सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 मेथड रिफाइनिंग के देख लिए थे। दैट इज लिक्वेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चारों प्रोसेस के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली थी। क्या किस में प्रोसेस होगी, किस मेटल के लिए एप्लीकेबल होगी, क्या उनका बेसिक प्रिंसिपल होगा। आज हम बात करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग की और उसके बाद बात करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। तो फर्स्ट बात करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में। तो जनरली वेपर फेज रिफाइनिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जो क्रूड मेटल है उसको इम्प्योरिटी से क्या करेंगे, फ्री करेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्रूड मेटल जो है उसमें इम्प्योरिटी को फ्री करके और प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक तो मेटल जो है किसी एक सुटेबल रिएजेंट के साथ हम उसको रिएक्ट कराएंगे और वो वहाँ से एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाए। क्या करना है इसके अंदर, जो हमारा यहाँ पे क्रूड मेटल है, क्रूड मेटल, ठीक है, इसको किसी एक सुटेबल रिएजेंट के साथ, सपोज वो सुटेबल रिएजेंट एक्स हो गया, क्लियर, उसके साथ ट्रीट कराएंगे और ये दोनों यहाँ से रिएक्ट करके क्या बना ले, एक कॉम्प्लेक्स बना ले। सपोज ये क्रूड मेटल एंड एक्स, ये एक यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनाया। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल। पहली बात तो ये, ठीक है, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स हुआ इसको हीट करो। ठीक है, हीट करने पे, डीकम्पोज करने पे इसमें से जो मेटल है, क्लियर, ये जो मेटल है ये अलग एक्सट्रैक्ट हो जाए और ये इम्प्योरिटी जो है अलग एक्सट्रैक्ट हो जाए। जो सुटेबल रिएजेंट किया था वो ईजिली यहाँ से क्या हो जाए, सेपरेट हो सके, ईजिली डिकम्पोज करने पे ईजिली सेपरेट हो सके। तो वो जो रिएजेंट होगा उसका सिलेक्शन इसी तरह से करना है कि वो डिकम्पोज करने पे जो हमारा वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें डिकम्पोज करने पे वो ईजिली क्या हो जाए, वहाँ से सेपरेट आउट हो सके। तो इस तरह से हम इसको वेपर फेज रिफाइनिंग की प्रोसेस देखेंगे। क्लियर, इट मीन्स ये यहाँ पे वेपर फेज में कन्वर्ट हो चुका है। देखो अब प्रोसेस को समझते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली वही बात हमने कर चुके हैं कि इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी, और साथ में क्या होगा, मेटल। इम्प्योरिटी हमारी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, मेटल भी क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर, अब उसके बाद यहाँ पे कोई एक रिएजेंट ऐड करना है। सपोज वो रिएजेंट क्या है, गैसियस फेज में। अब उस रिएजेंट ने किसके साथ, मेटल के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये ओवरऑल तीनों की रिएक्शन हुई, यहाँ से मेटल ने तो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके MX कोई एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब वो भी सपोज एक गैसियस फेज में, और ये इम्प्योरिटी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में ही रह गई, ये अनरिएक्टेड यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में रह गई। तो यहाँ से तो हमने सेपरेट आउट कर लिया, क्लियर, ये गैसियस फेज में, ये सॉलिड में, तो यहाँ से ये तो सेपरेट आउट हो चुका है। अब इसको अगेन फर्दर ऑन हीटिंग करोगे तो ये जो मेटल होगा ये यहाँ से सॉलिड फॉर्म में, प्लस जो हमने रिएजेंट यूज किया था वो अपने गैसियस फॉर्म में अलग। तो यहाँ से इनकी जो स्टेट है मैटर की, तो उससे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होगी किसमें, जोन वेपर फेज रिफाइनिंग में। अब वेपर फेज रिफाइनिंग हम डिफरेंट मेटल के लिए करते हैं। जैसे जब निकल के लिए करेंगे तो उसका एक स्पेशल नाम दिया जाएगा, दैट इज मोन्स प्रोसेस। इसको हम बोलेंगे मोन्स प्रोसेस। तो समझते हैं मोन्स प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पे हमें निकल का एक्सट्रैक्शन करना है, मीन्स रिफाइन करना है निकल को। क्रूड मेटल निकल का रहेगा और उसको रिफाइन करके हमें प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मोन्स प्रोसेस। तो मोन्स प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा, देखो, जब हम इम्प्योर निकल को हीट करेंगे किसके साथ, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, किसके साथ हीट करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा निकल टेट्रा कार्बोनिल। ये एक यहाँ से कॉम्प्लेक्स बना लेगा। निकल यहाँ पे कैसा था, इम्प्योर, तो इसके साथ में यहाँ पे इम्प्योरिटी भी होगी। निकल सॉलिड फॉर्म में, इम्प्योरिटी सॉलिड फॉर्म में, CO गैसियस फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स जो बना गैसियस फॉर्म में, प्लस इम्प्योरिटी एज वेल
सेम रह गई यहाँ पे रिमेन सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ से सेपरेट आउट हो चुका, इम्प्योरिटी तो हट गई, बट अब इसमें से मुझे निकल को ऑब्टेन करना है, निकल को। तो क्या करेंगे, NiCO4 को हीट करोगे, डिकम्पोज करेंगे, यहाँ से निकल प्लस जो रिएजेंट हमने यूज किया था, ये गैसेस में निकल सॉलिड में, तो ये यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस हो गया। इसी को बोलेंगे मोन्स प्रोसेस। क्लियर हुआ। निकल को कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करोगे, CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, निकल टेट्रा कार्बोनिल एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो निकल टेट्रा कार्बोनिल जो होगा गैसियस फॉर्म में रहेगा और इम्प्योरिटी हमारी सॉलिड फॉर्म में एज वेल रह गई। तो वहाँ से इम्प्योरिटी तो क्या हो चुकी, सेपरेट आउट हो चुकी है। अब इस कॉम्प्लेक्स को क्या करोगे, यहाँ से हीट करेंगे, हीट करने पे क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके निकल मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी सॉलिड फॉर्म में, और जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैसेस फॉर्म में अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मोन्स प्रोसेस। क्लियर है। इसी तरह हम डिफरेंट टाइटेनियम या जिरकोनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वैन एरकल मेथड। ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज वैन एरकल मेथड। सो वैन एरकल मेथड जो होगा वो एप्लीकेबल होगा किसके लिए, इम्प्योरिटी जो हमारी ऑक्सीजन की हो या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई इम्प्योरिटी हो, तो उस टाइप की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम वैन एरकल मेथड यूज करेंगे। जो वैन एरकल मेथड होगा उसमें मेटल्स लाइक जिरकोनियम, टाइटेनियम, इस टाइप की मेटल्स को हम यहाँ पे प्योर करेंगे। तो यहाँ पे जिरकोनियम या टाइटेनियम जो होगा आयोडीन के साथ मिलके, रिएजेंट क्या यूज होगा, आयोडीन। तो जिरकोनियम या टाइटेनियम आयोडीन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स ZrI4, तो इसको बैलेंस कर लेंगे, और TiI4, ये कॉम्प्लेक्स बन गया कैसा, वोलेटाइल। क्लियर है। अब इस कॉम्प्लेक्स को क्या करोगे, वही प्रोसेस, हीट करना है, डिकम्पोज, यहाँ से जिरकोनियम या टाइटेनियम अलग और आयोडीन अलग, ये प्रोसेस होती है वैन एरकल मेथड। क्लियर है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या, जो यहाँ पे एजेंट क्या यूज करेंगे, इन केस ऑफ मोन्स प्रोसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, इन केस ऑफ वैन एरकल मेथड आयोडीन। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड जो होगा ये एक तरह से सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड जो एलिमेंट होते हैं उसकी प्योरिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। जो क्रोमेटोग्राफी मेथड होगा वो किसके लिए यूज करेंगे, सेपरेशन के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ एनी अदर एलिमेंट, मीन्स किस एलिमेंट में कितनी प्योरिटी, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जो कंपोनेंट होंगे इसके अंदर, कोई भी मिक्सचर है, ठीक है, लाइक हमारा क्रूड मेटल वो भी का मिक्सचर होगा, इसमें मेटल प्लस इम्प्योरिटी होंगी, तो उसके अंदर जो मिक्सचर होगा उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है और उन कंपोनेंट की डिफरेंट एडजॉर्बिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, डिफरेंट एडजॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे उनकी डिफरेंट एडजॉर्बिंग कैपेसिटी होगी। क्लियर है। तो इट मीन्स उनका जो एडजॉर्बेंट एक्सटेंट है, एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और जब डिफरेंट डिफरेंट एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी है तो वो वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम वहाँ पे उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब बेसिकली क्रोमेटोग्राफी कई टाइप्स की होती है, बेसिक हमें यहाँ पे फोकस करना है किसके ऊपर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इसके अंदर जो सेटअप होगा, दो टाइप के फेज होते हैं इसके अंदर। एक तो जिस मीडियम में हम क्रोमेटोग्राफी कराने जा रहे हैं, ठीक है, जिस मीडियम में हम क्रोमेटोग्राफी कराने जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे एक क्या होगा, मीडियम होगा, और ये जो मीडियम होगा ये चेंज नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या,
स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। और ये स्टेशनरी फेज जो है कैसा होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है मोस्टली। किसमें रहेगा, सॉलिड स्टेट में, या फिर कभी सॉलिड स्टेट में नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, टाइटली बाउंड लिक्विड, टाइटली बाउंड लिक्विड हो वो, ठीक है, क्लियर है। मीन्स उसके अंदर लिक्विड के अंदर वो सपोर्ट हो सॉलिड से, तो उस तरह का कोई लिक्विड हो, या फिर जनरली क्या होगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, क्लियर। अब इसमें से जिस मिक्सचर को हम डालेंगे वो एक तरह से उसका क्या हो गया, मूविंग फेज, वो हो गया उसका मूविंग फेज। मूविंग फेज को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोबाइल फेज। तो दो टाइप के फेज होंगे, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, क्लियर है। तो अब इसमें जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो इसमें क्या करना है, जो हमारा स्टेशनरी फेज है ये हम ले सकते हैं, जैसे एल्यूमिना हो गया या सिलिका जेल, ठीक है। इस तरह के जो हमें हम सब्सटेंस होंगे उसको हम पैक करेंगे इस कॉलम के अंदर, ठीक है। ये हमारा कॉलम के अंदर इसको हमने पैक कर दिया, क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा, ये फेज कौन सा है, स्टेशनरी फेज, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट आउट करना है, जिस मिक्सचर को हमें यहाँ पे, सपोज इस मिक्सचर को यहाँ पे कोई एक मिक्सचर डाल दिया, इसको सेपरेट आउट करना है, तो ये हमारा क्या है, मोबाइल फेज। ये इसको टॉप ऑफ द कॉलम पे हमें अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे पोलैरिटी हो गई कंपोनेंट्स की, डिपेंडिंग अपॉन दी पोलैरिटी जो कंपोनेंट होंगे मिक्सचर के अंदर वो क्या होंगे, डिफरेंट एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट लेवल पे क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब जो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर हम कुछ पार्ट्स बात करते हैं, जैसे हम सॉल्यूशन में कहते हैं, सॉल्यूशन में क्या होता है समझने के लिए, जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सिमिलरली इस केस में हम क्या कहेंगे, उसको एल्यूशन, एल्यूशन जो होगा एल्यूट प्लस एल्यूएंट, जस्ट सिमिलर टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एल्यूट प्लस एल्यूएंट। यहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या होगा, एल्यूशन। तो एल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, जो सेपरेशन होगा डिफरेंट कंपोनेंट का मिक्सचर से, ठीक है, जो एल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम एडजॉर्बेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। तो ये यहाँ से सुटेबल सॉल्वेंट जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा, और ये जो मोबाइल फेज है, इस मोबाइल फेज में से डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होगी उस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलेंगे एल्यूशन, क्लियर है। ये हमारी प्रोसेस हो जाएगी एल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर जो एडजॉर्ब कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें ये एडजॉर्ब सब्सटेंस होंगे, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये क्या कहलाएंगे, एल्यूएट, ओके। एंड जो सूटेबल सॉल्वेंट है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टेशनरी फेज वाला ये है एल्यूएंट, क्लियर। तो एल्यूट एल्यूएंट क्या होगा, एल्यूशन क्या होगा, इस प्रोसेस के बारे में पता लग गया। तो अब बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जो कंपोनेंट मिक्सचर है इसके अंदर क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स में जो स्ट्रांगली एडजॉर्ब होगा, ठीक है, स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो गया, इट मीन्स उसको ज़्यादा टाइम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। भाई यहाँ से अगर ये ज़्यादा एडजॉर्ब हुआ तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको ज़्यादा टाइम चाहिए, जो ज़्यादा एडजॉर्ब हुआ होगा। और जो कम एडजॉर्ब हुआ होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसको टाइम कम चाहिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। मीन्स अगर मैं सेम टाइम की बात करूँ, सपोज 5 सेकंड की बात कर दूँ मैं, कि 5 सेकंड बाद जो ज़्यादा एडजॉर्ब हुआ होगा, सपोज वो क्या हुआ कि उसमें यहाँ पे इसकी एक लेयर बन गई, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एडजॉर्ब हो गया, इससे ज़्यादा, तो उसकी एक लेयर हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो गई, ठीक है। और जो इसके अंदर सबसे कम एडजॉर्ब हुआ होगा, मीन्स वो क्या होगा, ईजिली मूव कर सकता है। ईजिली मूव करेगा तो वो डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा ट्रेवल करेगा।
डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इसकी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स क्या हो गए, ऑब्टेन हो गई। ये यहाँ पे क्या था, स्ट्रांगली एडजॉर्ब, मॉडरेटली एडजॉर्ब, और ये क्या है, सबसे वीकली एडजॉर्ब। तो डिफरेंट एडजॉर्बिंग कैपेसिटी के बेसिस पे हमने यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स बना ली, और इन डिफरेंट लेयर्स को हम इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होगी किसकी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। क्लियर है? एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या होगा इसके अंदर, हमें एक क्या कोई स्टेशनरी फेज लेना होगा। स्टेशनरी फेज कैसा होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में, जिसको हम कह रहे हैं एलुएंट। मीन्स जिस मीडियम में हमें जो कंपोनेंट है, मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट, उनको हमें यहाँ पे जिसके अंदर एडजॉर्ब कराना है, तो वो यहाँ पे स्टेशनरी फेज हो गया। अब जिन कंपोनेंट को, जिस मिक्सचर को हम यहाँ पे एडजॉर्ब कराना है, वो हमारे क्या रहेंगे, मोबाइल फेज। इट मीन्स वो जनरली किस में होंगे, या तो लिक्विड में या फिर गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब इसके अंदर जो मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। सपोज ए, बी एंड सी, 3 कंपोनेंट थे। ठीक है, इस मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट थे। ए सपोज यहाँ पे स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो रहा था, तो ए 5 सेकंड के अंदर सिर्फ इतना ही यहाँ पे नीचे जा पाया, इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया। बी थोड़ा मॉडरेटली एडजॉर्ब हुआ, मीन्स ए से कम एडजॉर्ब हुआ। कम हुआ तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगी एक तरह से, तो वो क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और सी सबसे कम एडजॉर्ब हुआ, तो इसमें इसके मोशन को, फ्लो को रोकने के लिए कोई नहीं था, तो ये ईजिली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये सी की लेयर आएगी। तो इस तरह से हमने 3 डिफरेंट लेयर, 3 कंपोनेंट की, सबकी अपनी अपनी लेयर आ चुकी है, और अब इसको हम यहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं डिफरेंट कंटेनर में। तो डिफरेंट कंटेनर्स में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को हम सेपरेट आउट कर लेंगे, और ये प्रोसेस जो कहलाएगी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है? सो ये हमारी प्रोसेस थी किसकी, रिफाइनिंग प्रोसेस। तो अब हमारे चारों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। जो हमने चारों स्टेप्स क्या क्या सीखे यहाँ से, दैट इज सबसे पहले क्या है, पाउडर फॉर्म करना उसको, दैट इज क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर, ये फर्स्ट प्रोसेस सीखा। सेकंड प्रोसेस में हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय वेरियस प्रोसेस। वहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस देखी, फ्लोटेशन, लीचिंग, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस देखी, वहाँ से हमने उसको कंसंट्रेट किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, उसको कंसंट्रेट से एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम concentrated ore by using a suitable reducing agent। वहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे जो वहाँ पे कंपाउंड्स बना रहेंगे, कौन फ्री स्टेट में होगा, कौन कंपाउंड्स मीन्स क्या होगा, कंबाइंड स्टेट में होगा, तो उसके हेल्प से हम वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए देखेंगे, और डिफरेंट मेटल्स क्या कंपाउंड बना रहे हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड, कार्बोनेट्स। तो इस तरह से डिफरेंट जो भी कंपाउंड्स बना रहे होंगे, उनको हम वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे क्रूड मेटल में। और फोर्थ प्रोसेस जो हमने लास्ट 2 लेक्चर में देखी, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। तो अब हमने यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल देखा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस क्या थी। फर्स्ट वन इज डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू रिफाइनिंग। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होंगी, ये रिफाइनिंग होंगी मेटल को, क्रूड मेटल को प्योर मेटल में ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कुछ स्पेशल मेटल्स की, मीन्स और जो होंगे लाइक एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये अपने ओर से ओवरऑल प्रोसेस के थ्रू, मीन्स ये चारों प्रोसेस अप्लाई करने के बाद कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, क्या क्या उनके अंदर प्रोसेस होगी, किस ओर के थ्रू एक्सट्रैक्ट होंगे, तो वो सभी कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। वहाँ पे हम एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन,
इन सब के ओर्स की बात करेंगे, कौन से ओर्स मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट कॉमन ओर्स होते हैं, तो उन प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल्स को। क्लियर?